जन हैं, मैं उनसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि जैसे ही आएंगे उन्हें खड़े होकर स्वागत करेंगे। रविदास जयंती है आज हम लोग शोभा यात्रा को जो मंच में जो पंडाल में बैठे हुए हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा, जैसे उस टीम जो झिड़की बस्ती से जो हमारे भाजपा का टीम है मासूम तासा पार्टी, मैं उन्हें भी तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि उनका सहयोग बहुत ही अच्छा रहा। यह पंडाल रविदासिया धर्म को पूरे भारतवर्ष में प्रचारित करती है। उस ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन के कुछ पदाधिकारियों का दौरा तेलुघाट में हुआ और तेलुघाट के सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देने हेतु, पर्यटन को विकास देने हेतु ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन का मंतव्य रहा कि झारखंड में प्रदेश तेलुघाट का चयन किया गया है। ये प्राकृतिक रूप से सुंदर है, बांध का भी निर्माण है, यहाँ देश विदेश के पर्यटक इसका लाभ लेंगे और आगे इसका बहुत ही विकास पर्यटन क्षेत्र में होगा, जिसका राजस्व की प्राप्ति गवर्नमेंट को होगी। इसी के तहत हमारे कमेटी को कहा कि आप लोग यहाँ से पदाधिकारियों से मिल करके जमीन मुहैया कराया जाए ताकि हम लोग इस मिशन को आगे बढ़ाएं। तो मैं महानीय भाइयों को ये संदेश दे देना चाहता हूँ कि यदि आपका सभी का सहयोग रहा और इसी प्रकार रहते गया तो यहाँ एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बनने की बात पूरा नेशनल लेवल पर चल रही है। तो चलिए सर, समय का कमी है, हम लोग थोड़ा सा 10 मिनट ज़्यादा नहीं लेंगे टाइम। 10 मिनट में ही मैं रविदास जी का जीवन, उनका जीवन की गाथाओं को सारांश में रखने का काम करूंगा। सबसे पहले उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया समाज का, इधर ही आप नीचे आइए, वो सबसे बड़ा काम था कि हमारे बीच में जो भेदभाव, ऊंच नीच, जाति पाति का भेद जो उन्होंने मिटाया है अपने कर्मों से, अपने चमत्कारों से, 25 किलो चावल, ये बहुत ही सराहनीय योगदान देशवासियों के लिए और हमारे समाज के लिए तो अमृत का गुण है। मतलब नहीं, जग है। उनका कहना है कि नीच नीच का मार ही नीच नीच का मार ही जानत नहीं नदान, जानत नहीं नादान, सबका सृजनहार है रविदास एक भगवान। इसका अर्थ है सर, मनुष्य ही दूसरे मनुष्य को छोटा समझ करके उसे सताता है, भेदभाव करता है। रविदास जी कहते हैं कि नादान है वो मनुष्य जो यह नहीं जानता कि सभी मनुष्य का जन्म देने वाला एक ही ईश्वर है। हम लोग चाहे सिख हो, ईसाई हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, सभी हम लोग एक ही ईश्वर का संतान है। हम लोग आपस में सब भाई भाई हैं। दोस्तों, दलित समाज से आने वाले संत रविदास को ईश्वर का अनुयायी माना जाता है। दलित समाज से आने वाले संत रविदास को ईश्वर का अनुयायी माना जाता है। रविदास को रैदास भी बाद में कहा गया। विश्व प्रसिद्ध ये संत हुए, कवि हुए, समाज सुधारक हुए, मध्ययुगीन मध्ययुग जो बहुत ही ऊंच नीच भेदभाव और अत्याचारों का दौर था। मध्ययुगीन साधकों में ये सबसे प्रमुख साधक हुए। इसके समकालीन हुए थे कबीरदास, तुलसीदास,
गुरु नानक, ये सब इनके समकालीन हुए। उनमें से सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक क्षेत्रों में यदि किसी का नाम आता है तो वो नाम आता है संत रविदास जी का। इसलिए इनको संत शिरोमणि का उपाधि दिया गया, अर्थात संतों में संत शिरोमणि का उपाधि दिया गया। इनके अनुयायी सबसे पहले दीक्षा देने वाले मीराबाई। और सर बता दो, उस समय के राजाओं में कम से कम 56, 58 राजा इनके अनुयायी हुए, इनके व्यक्ति से प्रेरित हुए। इनकी ख्याति से अत्यधिक प्रभावित होकर के सिकंदर लोदी आप लोगों ने सुना होगा, रविदास को अपने दरबार में आमंत्रित किए थे और इन्होंने भक्ति आंदोलन पर बहुत ज्यादा प्रभाव था, जो हिंदू धर्म के अनुसार एक आध्यात्मिक भक्ति आंदोलन था। बाद में इस आंदोलन को नया रूप लिया और इस प्रकार सिख धर्म की शुरुआत हुई। यही भक्ति आंदोलन से सिख धर्म की शुरुआत हुई है सर। गुरु नानक इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। रविदास के भक्ति छंदों को सिख धर्म ग्रंथों के गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। हालांकि संत रविदास के अनुयायी ने 21वीं सदी में रविदासिया धर्म की स्थापना की है। रविदासिया धर्म के अनुयायी हर साल गुरु रविदास जी की जयंती बहुत श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं। गुरु रविदास का जन्म उत्तर प्रदेश के काशी में सिर गोवर्धनपुर माघ पूर्णिमा दिन रविवार को हुआ था। इनका पिता का नाम रघु और माता का नाम ऐसे उनको पहले घुरबिनिया कहती थी, लेकिन उनको बाद में कर्मा कहा गया। और माना जाता है कि इसकी पत्नी का नाम लोना था। जीवन यापन के लिए रविदास जूते बनाने का काम किया करते थे। उन्होंने काम से भेद नहीं किया और ये संदेश दिया कि काम छोटा और बड़ा नहीं है, जूता भी बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि पैर तले आपका जूता नहीं होगा तो आप यहाँ से चल करके नहीं आएंगे। उन्होंने कर्म पर विश्वास करके जूता बनाना नहीं सीखा और जूता बनाते बनाते उन्होंने धर्म को अपनाया, आध्यात्मिक शक्ति को उन्होंने सृजन किया, अपने दिलो दिमाग में लिया और सृजन करके और बताया कि ईश्वर केवल देखने वाले पर नहीं है, ईश्वर तो अंदर में वास करते हैं। उन्होंने सर, ये बहुत लंबी कहानी है, मैं तो इसका डिफाइन बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूँ, लेकिन समय के अभाव है। इन्होंने अपने जीवन काल में पंडितों को दिखाया, सभी जो धर्म के ठेकेदारों को दिखाया कि जिन्हें बाहर से नहीं पाना जाता है, अंदर में है। अपने जीवन काल में उन्होंने अपना एक खुरपी जो औजार होती है हम लोग रविदास का, उन्होंने खुरपी से काट करके और साक्षात हृदय से जनेऊ को निकाल करके दिव्य जनेऊ दिया गया था। इससे काशी के राजा बहुत प्रभावित हुए थे और उनके शरणागत होकर के राजना था कि प्रत्येक दिन वो जाते थे गंगा नहाने के जाने के क्रम में पंडित जी सोचे कि चलो रविदास जी से मिलते चलते हैं। तो वो बोलते हैं कि चलो क्या आज गंगा नहाने नहीं जाओगे? तो बोले पंडित जी हमको जूता देना है बाहर, मैंने बहुत बिजी है, आज मैं नहीं जा पा रहा हूँ आपके साथ, आप अकेले चले जाए। तब वो ठीक है, पंडित जी तैयार हुए और पंडित जी जाने लगे। तब उनको याद आया कि चलो मैं एक सिक्का या एक मोहर मैं गंगा जी को प्रस्तुत करूं। तो रविदास जी सोचे कि उनको बुला लिए कि आइए सुनिए, आप जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए, तो गंगा में जैसे जाइएगा ये गंगा माँ को सुपुर्द कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि रविदास आपके लिए एक भेंट भेजे हैं। तो गंगा, लेकिन एक शर्त दे दिए कि गंगा माँ जब तक अपने हाथ उठा करके नहीं लेगी इस सिक्कों को मत देना। तो इसी तरह से गए और जैसे पुकारे गंगा माँ साक्षात खड़ा होकर के अपने हाथों से उस रविदास जी के द्वारा जो दिया गया भेंट स्वीकार की। उसके बदले में उनको एक कंगन दिया
कंगन जो है लालच बसा करके उसमें हीरा जवाहरात मोती सब भरा हुआ था। और जब हीरा जवाहरात मोती देखा, पंडित जी बहुत ललचा गए और बोले कि ये तो मेरा गरीबी खत्म हो गया, इसको यदि मैं बेच देता हूँ राजा के पास, और राजा के पास यदि मैं बेच देता हूँ तो मुझे बहुत सारा धन मिलेंगे। रविदास क्या जानेगा कि मतलब हमको कंगन मिला है कि नहीं मिला है। वो सीधे चले गए पंडित जी और चले गए राज दरबार में। राजा के पास बोले कि राजा जी ये कंगन है, आप के बहुत काम आएंगे, इसको रख लीजिए। इस तरह से वो रख लेते हैं और जब रानी को भेंट करते हैं राजा, लेकिन एक ही कंगन था। रानी को जब भेंट करते हैं राजा, तो राजा जो है रानी बोलने लगी कि इतना सुंदर कंगन अगर यदि दूसरा कंगन मिल। अभी इस तेनू घाट पंचायत की मुखिया श्रीमती नीलम श्रीवास्तव जी आई हैं, इनका मंच में भव्य स्वागत है। मैं श्रीमती सहोदरी जी से आग्रह करता हूं कि अरविंदों से इस महान संत के संदर्भ में 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में कहेंगे। हमारे माननीय श्री माधव लाल सिंह जी माइक उपलब्ध करवाएं। हेलो, कॉर्डिनेस का साउंड दें। तेनू घाटन मंडलीय मुख्यालय एवं दामोदर नदी जो पवित्र नदी माना जाता है सर पर यहाँ उपस्थित है माननीय श्री विनेश्वर रविदास जी झिरकी के हैं, विनोद रविदास जी छप्परगढ़ा, रामजी रविदास जी छप्परगढ़ा, संचालनकर्ता प्रोफेसर तेनूघाट डिग्री कॉलेज प्रोफेसर धनंजय जी, संरक्षक श्री सरजू राम जी, अध्यक्ष श्री छोटा राम जी पूर्व शिक्षक, सचिव सहदेव राम जी, कोषाध्यक्ष विनोद राम जी, उप कोषाध्यक्ष राजू राम जी, संगठन सचिव सुफल राम जी, उपाध्यक्ष बैजू राम जी, उप सचिव उमाशंकर राम जी, उप संरक्षक जगदम्ब राम जी, पत्रकार आदरणीय श्री प्यारेलाल जी, अनंतलाल जी, मुकेश जी, मिथिलेश ठाकुर जी, हमारे नेता श्री गंदोरी जी, आपको है बनारस से आए हुए परम गुरु वीरदास जी, घटकों से महंत जी, उपस्थित महानुभावों, देवी तुल्य माताओं, बहनों, मेरे बच्चे बच्चियों और उपस्थित महानुभावों जिनका नाम मैं नहीं लिया बुरा नहीं मानेंगे, सबका नाम हमारा दिल में है। आज इस पवित्र पावन पर भाग लेकर मुझे बहुत आनंद मिल रहा है, हम बहुत उत्साहित हैं। जयंती तो हम लोग सबका मनाते हैं, महात्मा गांधी से लेकर संत रविदास जी को आज हम लोग मना रहे हैं। बहुत संत जी हैं, बहुत नेता हैं, बहुत प्रमुखता हैं जो देश को आजाद दिलाने में भी बहुत योगदान दिया। 60 वर्षों के बाद हमारा राज्य स्वतंत्र हुआ, हमारा देश स्वतंत्र हुआ और इस आजादी में बहुत से लोग शहीद हुए, बहुत से लोग जेल में सड़े, लेकिन असल आजादी स्वतंत्रता उनके घरों तक नहीं पहुंचा। हमारे पत्रकार बंधु अभी यहाँ हैं, पूरा देश में, राज्य में, गांव में, देहातों में, झुमरा पहाड़ तक सब बातों का उल्लेख करते हैं, नाम रोशन करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कहिए चाहे सौभाग्य कहिए, आज राज बनने के बाद कौन चूसा जा रहा है, किसको हानि हो रही है, किसको घाटा हो रहा है, किससे लोग घुस रहे हैं, किससे रिश्वत ले रहे हैं? सिर्फ गरीब लोगों से।
गरीब लोगों में भी तो सबसे दबे कुचले गरीब है। पूंजीपति बुद्धिजीवी नेता पर नेता से कोई घूस नहीं ले सकता है, और लोग दे भी नहीं, जगह भी नहीं। हम लोग तो पैसा के बल पर, पैसे के बल पर सब अपना काम करा लेगा, कहीं घर बना लेगा, कहीं विद्यालय में बाल बच्चा पढ़ा लेगा, कहीं अपना हॉस्पिटल में इलाज करा लेगा। लेकिन जिसको एक साथ खाने का अन्न नहीं है, वो कहाँ अपने बाल बच्चा को बाहर पढ़ाएगा, इलाज कराएगा। उसके लिए हमको सोचना है, जो भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे पंचायत के जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो विधानसभा के हो, चाहे लोकसभा के हो, चाहे राज्यसभा के हो, सबको सोचना है गरीब के। आज बहुत से जो स्वतंत्रता सेनानी में शहीद हुए, भाग लिए, आज उन लोग को हरियाणा नहीं करता है जी। पत्रकार महोदय, जरा उन लोग को घर में जाइए, पूछिए क्या आपको पेट भर रहा है, क्या पूछे जाके घर में, वैसे लिखने से नहीं हुआ। घर में जाके तो बाल बच्चा पूछिए, क्या आपको लाभ मिल रहा है, सरकारी लाभ, आपको बाल बच्चा पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है, बाल बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, बाल बच्चा की इलाज हो रहा है नहीं हो रहा है। इसलिए आज जो इसके अग्रणी है, जो प्रभारी है, जो जयंती मना रहे हैं, सबको हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन आप लोग भी, जो भी पदाधिकारी कार्यकर्ता है, घर घर जाके आप लोग प्रचार करें, गरीबों से संपर्क करें, गरीबों को सरकारी लाभ दिलाएं। सरकार तो पानी ऐसा बाहर ये पैसा, लेकिन एक घर में ले जाइए तो आपको 40-50% कमीशन चला जाता है। एक वो काम कराने जाइए, कोटा दुकान ले जाइए, चाहे कोई भी काम कराने, 50-60% कमीशन जाता है। जैसे सीसीएल में 50% कमीशन है, केंद्र घाट में 50 है, इसी तरह गरीबों को काम लेने में भी कमीशन लगता है। आज गरीबी हकर्जा बनता है। इसलिए महानुभावों, हम विधानसभा में कहा था, एक बार नहीं 50 बार, क्या अध्यक्ष महोदय 60 वर्षों को सर्विस संघर्ष के बाद राज बना, और राज बनाने में बहुत से लोग शहीद हुए, जेल गए, आत्मदाह किए, लेकिन उसके लिए किसी को चिंता नहीं है। इसलिए हम लोग को कहना है कि ज्यादा नहीं, जिसका बेटा है, बेटा के हाथ में माखन दे कसम खाए, नहीं पता चले मस्तका के दरबार में कि घूस नहीं लेने देंगे, 2 साल ज्यादा नहीं, और 2 साल घूस बंद हो जाएगा तो हमारा राज स्वर्ग बन जाएगा। नहीं 2 साल मेरा शासन में चला। और वही आज हुआ जब बहुत बार हम विधानसभा से अध्यक्ष महोदय कहे, बाबूलाल जी, माधव बाबू ठीक करते हैं, चलिए बिरसा भगवान का हमको कसम खाए, लेकिन बिरसा भगवान के भी प्रतिमा कोई कसम खाने यहाँ पर नहीं खाया। अभी तो रोज लोग जाता है, बिरसा भगवान में माला पिलाता है, फूल चढ़ाता है, कसम खाता है, लेकिन कोई नहीं। अरे बिरसा भगवान का भी तो जरा आज करो। जो सबसे बड़ा झारखंड का प्रमुख योद्धा सेनानी त्यागी पुरुष थे, उसका भी हम एक बात नहीं मानेंगे, उसका एक शब्द मान के रास्ता में चलते हैं। कहाँ से आप चक्का बाल बच्चा पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो हमको इसके लिए सोचना चाहे, जो भी आप लोग पदाधिकारी सदस्य जयंती के, सबको सोचना है। नेता पर पूंजीपति के बल पर आपको पेट भरेगा, या आपका बाल बच्चा पढ़ेगा, या आपका बाल बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा। सबको सोचना है। इसलिए मेरे भाइयों, हम भी एमएलए बने, जनता के प्रयास से 4 बार बने, 1 बार कांग्रेस पार्टी, 3 बार बीजेपी। तो हम जनता पैसा से, जनता वोट से, जनता वोट से और जनता की